हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। जो मेरे चैनल में न्यू है, मैं उन्हें बता दूं कि मेरा नाम प्रिया है एंड आई वर्क फॉर द एनएचएस एंड मैं नर्सेस के ऊपर में वीडियोस बनाती हूँ। प्लीज गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, अगर कोई भी ओवरसीज नर्स थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी ऑस्की फेल कर जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Man, I'm in London, Brixton, Camden, sipping a can with a spliff in my hand. London is busy, the city is tricky, the city is cold. सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि ऑस्की क्या है। ऑस्की स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इट इज जस्ट अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जिसमें हमारे क्लिनिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। ये 10 स्टेशंस का होता है। यूके में हमें आने के बाद ही ये एग्जाम देना होता है। ये एग्जाम इंडिया में नहीं होता है, जैसे हम अपनी सीबीटी एंड ओईटी इंडिया में कर लेते हैं, ऑस्की हमें यूके में आके देनी होती है। ऑस्की हम क्यों देते हैं? ऑस्की हमें इसलिए देना होता है कि हम इन्हें अपने क्लिनिकल स्किल्स प्रूव करते हैं कि हम यहाँ पे काम करने के काबिल हैं। एंड देन ऑस्की करने के बाद में हमें हमारा एनएमसी पिन मिल जाता है। एनएमसी पिन क्या है? इज जस्ट द सेम लाइक रजिस्ट्रेशन जो हम इंडिया में करते हैं। जैसे मैं जमशेदपुर से हूँ, मैंने अपनी नर्सिंग वहाँ पे की थी, तो मैं रजिस्टर्ड थी झारखंड नर्सिंग काउंसिल के साथ। अगर किसी ने दिल्ली से अपनी नर्सिंग की है तो वो दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। सेम एज दैट यहाँ पे हमें आके यूके में काम करने के लिए एनएमसी के साथ रजिस्टर्ड होना रहता है, जिससे हमें एक पिन मिलता है। हमें वो पिन लेने के लिए ऑस्की एग्जाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपना फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एनएमसी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, सीबीटी भी दे लेते हैं, अगर हमने अपना ऑस्की क्लियर नहीं किया है तो हमें हमारा एनएमसी पिन नहीं देता है। चलिए हम अपनी वीडियो के आगे और बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एनएमसी क्या कहता है उन नर्सेस के बारे में जिन्होंने अपना ऑस्की एग्जाम क्लियर थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं किया रहता है, क्योंकि एनएमसी हमें 3 मौके देता है अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए। अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी स्टेशन, सपोज 2 स्टेशन फेल करते हैं, तो उन्होंने हम सेकंड अटेम्प्ट में अपना वो 2 स्टेशन ही देना होता है। अगर हम वो 2 स्टेशन अपने सेकंड अटेम्प्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। चलिए एनएमसी की वेबसाइट में देखते हैं कि एनएमसी इस बारे में क्या कहती है। If you do not pass your OSCE on your third attempt, your application will close and you'll need to start a new application if you want to register with us. You must wait at least 6 months before you sit the OSCE again and retake the 10 stations. NMC के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ओवरसीज नर्स थर्ड अटेम्प्ट में भी अपना OSCE क्लियर नहीं कर पाती है तो अनफॉर्चुनेटली उसकी एनएमसी के जो एप्लीकेशन होता है क्लोज हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जब 6 मंथ के बाद हम ऑस्की रीसेट करने के लिए अप्रोच करते हैं तो उससे पहले हमें अपना एनएमसी रजिस्ट्रेशन स्टेज 1, स्टेज 2 फिर से करना होता है एंड हमें अपनी सीबीटी भी फिर से देनी होती है। यस, आपने सही सुना है कि हमें अपनी सीबीटी भी फिर से देनी होती है एंड फिर हम अपनी ऑस्की करते हैं। ऑस्की में आप वो स्टेशंस नहीं देते हो जो आपने फेल किया है, आपको ऑल टुगेदर फिर से सारे स्टेशंस देने होते हैं। इंडीड ये प्रोसेस जो होता है हमारा फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये होता है ऑस्की थर्ड अटेम्प्ट में फेल करने के बाद। मूविंग ऑन, अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम एज बैंड 4 कंटिन्यू कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल में काम करना अगर हम ऑस्की फेल करते हैं तो इसका आंसर है नहीं। हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने पुल आउट किया है अपनी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से कुछ डेटा, जिसमें हमारा हॉस्पिटल क्या कहता है कि अगर कोई OSCE fail करता है for the third time. If you do not pass your OSCE within 8 months of your employment start date, your right to work in the UK would be withdrawn by the Home Office and your employment with UHP will be immediately terminated. UHP मेरे ट्रस्ट का नाम है, that is University Hospital of Plymouth। यहाँ में NHS की फंक्शनिंग मोर और लेस सेम होती है, थोड़ा 19-20 का ही डिफरेंस होता है। आई एम श्योर अगर ये पॉलिसी मेरा ट्रस्ट फॉलो कर रहा है तो ऑल ओवर एनएचएस भी यही फॉलो होता होगा।
ये क्या करते हैं, ये अपना जो इन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दी रहती है, ये विड्रॉ कर लेते हैं उन्हें, और उनके पास ये राइट होता है क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इन चीज़ों के बारे पहले ही बोल चुके होते हैं। सो मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं जिस कोहॉर्ट में आई थी, मेरे सेम कोहॉर्ट पे एक ओवरसीज नर्स थी, वो किसी अफ्रीकन कंट्री से थी, एंड उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था थर्ड अटेम्प्ट में भी। सो उन्होंने मुझे अपना मेल दिखाया था जिसमें एनएमसी ने उन्हें ईमेल भेजा था जिसमें उससे कहा था कि अनफॉर्चुनेटली आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए अपने एग्ज़ाम में, एंड यू माइट नीड टू सिट फॉर योर एग्ज़ाम आफ्टर 6 months ऑफ टाइम। सो होता क्या है कि ये इसने हमारे ट्रस्ट को जब अप्रोच किया तो ट्रस्ट वालों ने इसे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली कहा कि आपको हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा, इट्स बेटर होगा कि आप खुद रेजिग्नेशन दे दो, कि ये बहुत ज़्यादा मैनरलेस लगेगा आपको टर्मिनेट करना, तो इट्स बेटर कि आप खुद रेजिग्नेशन दे दो। तो उसने खुद रेजिग्नेशन दे दिया था, उसकी ड्यू सैलरी दे दी थी ट्रस्ट ने उसे वापस, एंड देन जो भी उसका पेंशन अमाउंट ड्यू था वो भी उसे वापस मिल गया था। उसने ट्रस्ट को अप्रोच किया था कि क्या वो एज HCA या बैंड 4 काम कर सकती है, तो ट्रस्ट ने कहा था कि आप अप्लाई करते रहो ऑनलाइन देख के, अगर NHS से कुछ आपको मिल पाता है। बट ट्रस्ट ने बेसिकली उसे कोई ऐसी जॉब ऑफर नहीं दी थी, उन्होंने अपना स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर लिया था, एंड शी वॉज अबाउट टू गो बैक होम, बट फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस उसने बहुत एफर्ट डाले थे, तो उसे एक केयर होम से स्पॉन्सरशिप देने के लिए ऑफर आया था, और उन्होंने उसे स्पॉन्सरशिप दी थी, एंड वो वहाँ पे एज एन HCA काम करने लग गई थी क्योंकि उसके पास ऑलरेडी NHS का एक्सपीरियंस था 6 month का हॉस्पिटल में काम करने का एज ए नर्स। सो शी स्टार्टेड वर्किंग देयर, और अभी अपनी प्रिपेयर कर रही अपने एग्जाम्स के लिए, ऑस्की NCPT के लिए। होपफुली वो हमें सून ज्वाइन करेगी एंड वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेगी। मेरी एक और फ्रेंड है, शी इज़ इन मैनचेस्टर, उसने मुझे अपने ट्रस्ट का एक एग्जाम्पल बताया था कि उसके ट्रस्ट में एक इंडियन लड़की ने एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाई थी। सो शी ट्राइड लुकिंग फॉर द जॉब, एंड उसे भी जॉब नहीं मिल पाया, उसे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, एंड सैडली उसे इंडिया वापस जाना पड़ा। अभी वो इंडिया में है एंड शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर आयरलैंड जाने के लिए प्रिपेयर कर रही है। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को डरा रही नहीं हूँ कि ऐसा होता है, हमें वी माइट हैव टू गो बैक टू इंडिया। मैं जैसे एक बताना चाह रही हूँ कि जब हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो हमें ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होते हैं। तो आप पहले ही से अपना दिमाग एकदम कॉन्सेंट्रेटेड लगा के आइए कि हाँ, मुझे अपना एग्ज़ाम निकालना है, और ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। एज अ नर्स हम बहुत ईजिली कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही ऑस्की बहुत ईजी है, ऑस्की ईजी नहीं है, बट विथ अच्छे प्रिपरेशन के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में हम आराम से ऑस्की क्लियर कर सकते हैं। सो पासिंग रेट ऑस्की में ज़्यादा है कंपेयर टू फेलिंग रेट्स, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ होता है, बट जस्ट एक नॉलेज होना इज़ ऑलवेज अ बेटर थिंग। अगर आपको लगता है कि आपको और भी ऑस्की से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक में ऑस्की से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियोस बना पाऊँ। एंड इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कभी भी DM कर सकते हो मेरे इंस्टा पे। बायो पे मेरी इंस्टा ID अटैच्ड है, आप मुझे वहाँ पे जाके DM कर सकते हो। होपफुली मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाऊंगी। मैं आप लोगों को बस ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से, जो UK में आके मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं उससे ही आप लोगों से चीज़ें शेयर कर रही हूँ। बस मैं उन आप लोगों की जो भी डाउट्स है अपने एक्सपीरियंस से क्लियर करना चाहती हूँ। एंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी मुझे मैसेज करते हो या फिर आप लोग जब भी कमेंट्स में मुझे कमेंट करते हो, आप लोग प्रिया मैम बोलते हो। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइज़र, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप लोगों को मुझे मैम नहीं बोलना है, मैं आप जैसी ही हूँ। सो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस में बड़ी हूँ तो आप मुझे दीदी बोल सकते हो। अदरवाइज अगर आप मुझे प्रिया भी बोलोगे तो आई एम मोर देन हैप्पी। सो ये थी मेरी वीडियो आज की। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।